तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल लिमिटेड और आईआरएफसी लिमिटेड के बारे में। कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 30,000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट, उसी को आज डिस्कस करेंगे। आने वाले कुछ प्लानों के बारे में भी बात है, तो उसे भी डिटेल में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टरली रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज आरबीएनएल के शेयर में 0.71% की तेजी हमें देखने के लिए मिली। वही 574.70 रुपीज़ पे जो है वो अभी क्लोजिंग देखने के लिए मिल रही है, 4.05 पॉइंट्स ऊपर। शुरुआत काफ़ी अच्छी मिली थी वैसे, 580 के ऊपर, लगभग 585 के आसपास ये शेयर था, और उसके बाद थोड़ी सी गिरावट जो है वो हमें देखने के लिए मिली। वही अगर मैं बात करूं आईआरएफसी लिमिटेड की, तो 180.29 पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली, 0.85 ऊपर। तो दोनों ही शेयर थोड़ा फ्लैट के थोड़ा अबो हम कह सकते हैं, तो एवरेज परफॉर्मेंस आज दोनों की देखने के लिए मिली। पर ये जो न्यूज़ आई है इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है इन तीन शेयरों के ऊपर, बीईएमएल, आरवीएनएल, आईआरएफसी। राइज आफ्टर कैबिनेट अप्रूव्स बेंगलुरु, थाने एंड पुणे मेट्रो प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 30,000 करोड़। 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे मिल सकते हैं। इन तीनों को बेसिकली मिले हैं, अप्रूव हो गया है। तो इसमें ये क्या करेंगे, बेंगलुरु, थाने, पुणे मेट्रो, मतलब बात करें तो बेंगलुरु, थाने और पुणे की जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पे उन्हें मिले हैं, और जिसकी वर्थ जो है वो 30,000 करोड़ रुपीज़ के है। और लगभग ये 19 अगस्त यानी आज ही के दिन लगभग 12:30 बजे के आसपास जो है वो देखने के लिए मिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इसी न्यूज़ को जो है वो थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बाकी है, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये इतनी ही न्यूज़ थी, और इसे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना। रेलवे स्टॉक वेयर इन फोकस ऑन मंडेज आफ्टर द कैबिनेट अप्रूव मेट्रो प्रोजेक्ट इन बेंगलुरु, थाने एंड पुणे वर्थ ओवर 30,000 करोड़ ऑन फ्राइडे। तो बेसिकली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। फ्राइडे के दिन की ये न्यूज़ है, पर पब्लिश यहाँ पे देखा जाए तो मतलब मंडे के दिन जो है थोड़ा चर्चा ज़्यादा यहाँ पे देखने के लिए मिली। तो इसी को न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है आने वाले मिल सकते हैं, तो उसे भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी, और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है, और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। अगर थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो यूनियन कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे मतलब ये किया था, चेयर किया था, अप्रूव्ड फेज 3 ऑफ द बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विथ 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स। तो बेसिकली बैंगलोर का जो है वो फेज 3 यहाँ पे शुरू होगा, जिसमें ये जो कॉरिडोर्स है उसे मतलब 2 जो एलिवेटेड कॉरिडोर्स है उस पर ये काम करेंगे फॉर अ लेंथ ऑफ 44.65 किलोमीटर विथ 31 स्टेशन, जिसमें 31 स्टेशन यहाँ पे कवर होंगे, जिसकी लेंथ जो है वो 44.65 किलोमीटर यहाँ पे होगी। पहला जो कॉरिडोर 1 होगा वो एक्सटेंड क्या करेगा फ्रॉम जेपी नगर 4th फेज टू यहाँ पे केममपुरा फॉर अ लेंथ ऑफ 32.15 किलोमीटर विथ 22 स्टेशंस। जो कॉरिडोर 2 होगा वो एक्सटेंड्स करेगा जो यहाँ पे होसाली जो है टू यहाँ पे
कदाभागरे फॉर अ लेंथ ऑफ 12.50 किलोमीटर विथ 9 स्टेशन। तो बेसिकली अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई होगी तो आप थोड़ा समझ लेना, ठीक है। तो टोटल प्रोजेक्ट जो है, ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फेज 3 में देखने के लिए मिलेगा 15,611 करोड़ टू बी ऑपरेशनल बाय 2029। तो बेसिकली देखा जाए तो 2029 तक ये ऑपरेशनल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली देखा जाए तो अभी तक सिर्फ हमने बैंगलोर की ही बात की है और क्या क्या होने वाला है। 2 कॉरिडोर में यहाँ पे काम होगा बेसिकली देखा जाए तो, जिसमें अलग अलग फेजेस में जो है वो काम चलेगा। और तो बेसिकली 2 एलिवेटेड कॉरिडोर्स है, उसको यहाँ पे ये इंप्रूव करेंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे। बेसिकली देखा जाए तो एक कॉरिडोर में 31 स्टेशन के आसपास आता है और दूसरे में कुछ 22 स्टेशन के आसपास यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं बेसिकली। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब थोड़ा और अगर इसको थोड़ा समझे, इस न्यूज़ को थोड़ा और ब्रेक थ्रू करे, तो कैबिनेट ने यहाँ पे और कहा है कि उन्होंने थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स कॉरिडोर जो है महाराष्ट्र में, उसके बारे में भी बात की। अकॉर्डिंग टू रिलीज, जो एक 29 किलोमीटर का कॉरिडोर यहाँ पे बनेगा, विल रन अलॉन्ग द पेरिफेरी ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ थाने सिटी एंड विल हैव 22 स्टेशन। तो वेस्ट, थाने वेस्ट की अगर बात करें, वेस्ट साइड ऑफ थाने की बात करें, तो उसमें ये देखने के लिए मिलेगा जिसमें 22 स्टेशन जो है वो कवर होंगे। द नेटवर्क इज एनकम्पास्ड बाय उल्हास रिवर ऑन वन साइड एंड संजय गांधी नेशनल पार्क ऑन द अदर। तो बेसिकली ये उन्होंने यहाँ पे बात कहा है कि नेटवर्क जो है वो क्या देखने के लिए मिलेगा, यानी आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट वेन्यूज क्या रहेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 12,200 करोड़ के आसपास। अब देखा जाए तो ये अलग है, बैंगलोर का बजट अलग, यहाँ पे थाने का बजट अलग, और पुणे का जो बारे में बात की तो उसका जो बजट है वो अलग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसकी टोटल है 12,200 करोड़ विथ इक्वल इक्विटी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो बेसिकली सेंट्रल का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा और स्टेट का भी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पे रहेगा, एज वेल एज पार्ट फंडिंग फ्रॉम बायलैटरल एजेंसीज। दोनों ही एजेंसीज के द्वारा ये फंडिंग जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस वजह से जो है RVNL, IRFC, BEML जो हमने बात की बेसिकली, और भी जो रेलवे सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, पर सबसे ज़्यादा मेजर इंपैक्ट जो है वो RVNL और IRFC में देखने के लिए मिल सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। और अगर बात करें तो कैबिनेट ने और यहाँ पे एक अप्रूव किया है स्वारगेट टू, जो कात्रज जो है, जो पुणे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अंडरग्राउंड लाइन एक्सटेंशंस ऑफ द एग्जिस्टिंग PCMC स्वारगेट मेट्रो लाइन ऑफ द पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट। तो पहले बेसिकली हमने पहले बैंगलोर की बात की, फिर थाने की बात की मुंबई के, और अब पुणे की यहाँ पे बात कर रहे हैं स्वारगेट टू जो कात्रज है वो इसके बारे में, और ये मेट्रोज के बारे में जो है ये बात चल रही है। और ये अंडरग्राउंड लाइन एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगा एग्जिस्टिंग PCMC स्वारगेट मेट्रो लाइन ऑफ द पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा फरवरी 2029 तक एट एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ 2,954.53 करोड़। तो बेसिकली 2,954.53 करोड़ का बजट है पुणे का, और बाकी दोनों की हमने यहाँ पे बात कर दी है, विद फंडिंग टू बी इक्वली शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र। तो जैसे कि बात की, सेंट्रल और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर इसमें पैसा लगाएंगे विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बायलैटरल एजेंसीज। तो बेसिकली पुणे में भी काम होगा, बैंगलोर में भी काम होगा, मुंबई में भी यहाँ पे काम होने वाला है। और ये 3 जो मेगा प्रोजेक्ट्स है उसे अगर इक्वली समझे तो ये इक्वल ही है वैसे बेसिकली देखा जाए तो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स है। तो इससे जो है, और ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट जो देखा जाए तो 2029 तक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और ये जो तीन बड़े मेट्रोस के प्रोजेक्ट है वो ऑपरेशनल भी हो जाएंगे यहाँ पे 2029 तक। तो इस वजह से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा है। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो पहले तो मतलब RVNL को होगा, और उसके बाद जो है IRFC देखने के लिए, मतलब इक्वल लेवल पे जो है वो देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।